जगह इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर ये x, y, 2, 3 ये दोनों क्या हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको हम इसके बराबर करेंगे। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को सेकंड से, बीच में साइन कौन सी आएगी? सिंगल, उसके बाद कामा, कामा के बाद क्या होगा? अब उलट हो जाएगा, अब फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट को फर्स्ट से, तो ये बनेगा 2x और सिंगल लाइन और फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 3y कामा। यहां तक समझ आया? उसके बाद क्या होगा? अब उलट हो जाएगा, अब फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें यानी x जो है फर्स्ट जो है सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 3x और डबल लाइन और फिर सेकंड को फर्स्ट से तो हो जाएगा 2y और इज इक्वल्स टू -4 कामा 7 रिमेन से। यहां तक समझ आया? ये क्या किया हमने? सवाल मिला था हमें, ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन। ये इक्वेशन में हमने देख रहे हैं कि ये सॉल्व हो रहा है, सॉल्व किया, इसका प्रोडक्ट ये आ गया। अब ये दो ऑर्डर पेयर है या एक ही ऑर्डर पेयर है बताएं? एक ऑर्डर पेयर है। इसका एफसीसा क्या है बताएंगे? ये इसका एफसीसा है इस ऑर्डर पेयर का और इस ऑर्डर पेयर का ये एफसीसा है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका एफसीसा 2x - 3y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर पार्ट को जाहिर कर रहा है। कौन से पार्ट को? रियल को। और ये इमेजिनरी इसके साथ आयोटा है और इस ये कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो ये बराबर कैसे होगा? एफसीसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। ये क्योंकि सवाल में लिखा है दोनों कॉम्प्लेक्स बराबर हैं, तो रियल के साथ बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये जो इक्वेशन सॉल्व कहा जाता है, जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, इवैल्यूएट, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्व क्या करना होता है? अननोन जो चीज हो उसको फाइंड करना होता है। तो हमारे पास ये जो अननोन है x और y, इनको फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? सवाल में इक्वलिटी दी है, इक्वेशन दी है, मींस के बराबरी दी, तो हम बराबरी लेकर आएंगे कि रियल को रियल के बराबर लेकर आएंगे। क्या है रियल? -4। ये जो रियल नंबर पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स के रियल के बराबर करेंगे। ये हो गया समझ? और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे। बात समझ आ रही है बॉयज? अब हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x + 2y = 7। जब हम ऐसे इक्वेशंस कंपेयर करके जब अननोन निकालते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिक का एक पॉइंट है और ध्यान से सुनिएगा, एलिमिनेशन कैसे की जाती है वो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ ताकि बेस में आप लोगों ने मैट्रिक में सीखी है कि एलिमिनेशन कैसे निकाली जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर भूल गए हैं, एलिमिनेशन बहुत ही मैथ्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे हमें समझना चाहिए कि एलिमिनेशन कैसे की जाती है। सुन रहे स्टूडेंट? तो एलिमिनेशन के लिए याद रखें कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो वो या तो प्लस से या माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कहा मैंने? किसको एलिमिनेट करेंगे? किसी एक वेरिएबल को। जरूरी नहीं है कि x को एलिमिनेट करें, y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है? x या y। तो हमें x या y फाइंड करना है तो हम एलिमिनेशन से करेंगे। क्यों एलिमिनेशन यूज करते हैं पहले ये समझें। एलिमिनेशन क्यों यूज करते हैं? एलिमिनेशन इसलिए यूज करते हैं कि कभी भी ये पॉइंट याद रखें, एक से ज्यादा अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाए उसका आंसर कभी नहीं आएगा। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? अननोन कितने हैं? एक अननोन है। ये इसमें मैथमेटिक्स में या साइंस की दुनिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने ज़हन में हमेशा रखें। हम इक्वलिटी के जरिए चीजों को जानते हैं या जिद से जानते हैं। जिद मींस इनवर्स। तो अब अगर इक्वलिटी दे रहे हैं हम, तो इसके अंदर अगर एक अननोन होगा तो हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई x में 3 प्लस किया तो 5 आता है, तो x की वैल्यू क्या है, तो आपने क्या करना है? x = 5 - 3 = 2।
इसका मतलब है ये जो x लिखा था ये 2 था, 2 + 3 5 होता है वाकई। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक वेरिएबल एक अननोन है, उसके अंदर एक और दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो 5 आता है, बताएं वो क्या है? तो आप नहीं बता सकते। अब एक इक्वेशन में क्या आ गए? 2 अननोन कभी फाइंड नहीं होते। तो अगर 2 अननोन आ जाए एक इक्वेशन में, जैसे कि यहां पर आ गए 2 अननोन x y, तो उनको फाइंड करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन कंपैरिजन में चाहिए। तो ये दूसरी इक्वेशन ये रही। जब 2 इक्वेशन आती हैं तो एलिमिनेशन मेथड आता है। एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम एलिमिनेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को, ताकि एक अननोन बच जाए। एक अननोन बचेगा, उसका आंसर आ जाएगा। फिर उसकी वैल्यू को वापस दूसरी इक्वेशन में पुट करवाएं किसी भी, तो जो दूसरा वेरिएबल, जो दूसरा अननोन है, जो हमें नहीं मालूम, वो हमें मालूम हो जाए। ये है एलिमिनेशन। बात समझ में आई? अब हम एलिमिनेशन करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूं, मेथड के तरीके बता रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता चलेगा एलिमिनेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को कैसे खत्म करते हैं, एक वेरिएबल को कैसे खत्म करें। सुन रहे हो? तो देखें, किसी भी एलिमेंट हम चाहे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अगर y को एलिमिनेट कर रहा हूं तो आपने भी y को करना है, आप x को एलिमिनेट करने मर्जी, आंसर दुरुस्त आएगा। आपने क्या करना है कि x को लेट सपोज एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो हमने दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। कोएफिशिएंट सेम क्यों करने हैं? क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हम किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं? x को। तो क्या इसका कोएफिशिएंट x का और इस x का कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। अगर इनको हम प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। और अगर हम माइनस करवाएंगे, 3 में से 2 चला जाए तो 1x आ जाएगा, या 2x में से हम 3x निकालेंगे -x आ जाएगा। इसका मतलब है एलिमिनेट नहीं होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट सेम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अच्छा, अब कोएफिशिएंट सेम करवाते कैसे? आपकी मर्जी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन किसी भी एक नंबर से, तो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएं मसलन, और दूसरी इक्वेशन को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं। ये आप पर डिपेंड करता है जी। किसी भी इक्वेशन से आप एलिमिनेट, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं। ये पॉइंट समझा? नहीं सुना आप? स्टूडेंट जल्दी करें। अब आपने क्या करना है कि हमने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सेम करने के लिए हम सोचें कि ये 2 और 3 दोनों कहां जाकर मल्टीप्लाई होकर एक नंबर पर जाकर रुके। तो आप देखें गौर से कि जो 2 है उसको आप मल्टीप्लाई कराएं किस नंबर से कि किसी नंबर पर 2 और 3 जाकर कॉमन हो जाए, कॉमन। क्योंकि हमने इन दोनों को एलिमिनेट करवाना है, इसको और इसको, इन दोनों को एलिमिनेट करवाना है ना। तो इन दोनों को एलिमिनेट करवाने के लिए 2 और 3 दोनों जाकर कहां मैच करेंगे? क्या 2 और ये 3 दोनों कहां जाकर मैच करेंगे, ये हमने देखना है। तो हम देख रहे हैं 2 3 + 6 करें और 3 2 + 6 करें, दोनों कॉमन हो गए 7 में। तो इसका मतलब है कि कॉमन करना समझ आया? तो अब इसका मतलब है कि इस 2 को 3 से और इस 3 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों के कोएफिशिएंट्स कॉमन हो जाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई कराते वक्त आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है, इसको। अब इस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं? 3 से। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं तो पूरी इक्वेशन 3 से होगी, सिर्फ 2 अकेला नहीं, पूरी इक्वेशन। तो आपने इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पर देखिएगा, फोकस कीजिएगा बोर्ड पे, कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे, इनके रेफरेंस जरूर देते हैं इक्वेशंस के। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन सेकंड? ये वाली। मल्टीप्लाई बाय किसे हम इसको कर रहे हैं? 2 से। इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करवा ताकि 3 2 + 6 बने। ये लिखना जरूरी है ताकि पता चले हमने क्या किया। अब इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, पहली इक्वेशन क्या बनेगी? जब आप इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा? 3 2 = 6। तो हमारे पास हो जाएगा 6x, फिर 3 3 = 9, तो हो जाएगा -9/, और फिर 3 3 4 = 12, तो ये हो जाएगा -12। और ये इक्वेशन को रेफरेंस देंगे थर्ड, यानी इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स थर्ड।
पहली इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगी फोर्थ, उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? 2 से। तो 2 3 6x। देखिए कॉमन हो गया, कोएफिशिएंट सेम। और फिर 2 2 4y, फिर 2 7 14 और इक्वेशन सेकंड बिकम्स फोर्थ। इक्वेशन सेकंड बिकम्स फोर्थ इक्वेशन। अब हम एलिमिनेट करवाएंगे। अब यहां पर लाइन लगाएंगे। अब एलिमिनेट लफ्ज है नजरअंदाज करना, खत्म करने को। तो हम इसमें से खत्म करने जा रहे हैं x को, क्योंकि इसे कॉमन किया है और मैंने x कॉमन करके एलिमिनेट किया। आप चाहे तो y को एक कॉमन करके एलिमिनेट करें, आंसर वही आने, गलत नहीं हो गया। अब आप देखिए कॉमन करने का तरीका सीखा आपने, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर पूरी इक्वेशन को करना है। अच्छा, अब उसके बाद अब एलिमिनेशन होती कैसे? ये तो दोनों इक्वेशन आ गई, एलिमिनेटेड होते कैसे? हम एलिमिनेट किया करते हैं कैसे कि हम प्लस या माइनस करते हैं। तो अगर हम इनको दोनों को प्लस करेंगे क्या एलिमिनेट होगा? अब सवाल पैदा होता है सर प्लस करें या माइनस करें? तो आपने खुद ने देखना है क्या प्लस करें। अगर इन दोनों को दोनों प्लस प्लस की हैं तो प्लस करने से तो 12x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगी। एलिमिनेट का मतलब है खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो एलिमिनेट होगा। कैसे? इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो इक्वेशन बिकम्स माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। मैट्रिक में आपने सीखा है जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की सबकी सिंबल्स चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो अब ये प्लस की रकम है और अब ये किसकी है? माइनस की थी। ये एलिमिनेट हो, इसको कहते हैं एलिमिनेट। एक वेरिएबल हो गई। अब दूसरी वेरिएबल जो है उसको भी हल करेंगे। सेम साइन है क्योंकि एडिशन हो रही है ना, यहाँ सेम साइन है तो सम लेंगे, और सम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13y, और यहाँ भी सम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 26। ऐसा ही है या नहीं? देखिए इन दोनों का सम लेंगे तो ये भी माइनस का, अब ये प्लस की नहीं माइनस की, तो सेम साइन में सम लिया माइनस 26। ये माइनस 13y को क्या कर रहा है? ये वहां क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमने y को निकालना है, y को अकेला करना है। y के साथ माइनस 13 है, इसको निकाल कर इधर ले आए तो y माइनस 26, और ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा। इक्वेशन में अगर इस तरफ रकम कोई मल्टीप्लाई करेगी तो वहां डिवाइड करेगी, अगर डिवाइड करेगी तो मल्टीप्लाई करेगी, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो। और मैंने हमेशा कहा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड एक फैमिली और प्लस माइनस एक अलग फैमिली। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ इसे कैंसिल किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई क्या? 2। अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ जाए तो आपकी मर्जी है, इस नंबर को उठा के चाहे तो 1 इक्वेशन में पुट करवाइए। ये पॉइंट थोड़ा नोट कीजिए, ध्यान दें क्या कह रहा हूं मैं। देखें जब ये आंसर एक वेरिएबल का आ जाए एलिमिनेट होने के बाद, एक वेरिएबल का आंसर आ जाए एक एलिमिनेट होने के बाद, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को चाहे तो पहली इक्वेशन में पुट करवाएं, चाहे तो दूसरी इक्वेशन में पुट कराएं, आपका आंसर आएगा। तो आप इसे मैं किस में पुट कराऊं? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में पुट करवाते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सेकंड, तो आप सेकंड में पुट करवाएंगे तो हम लिखेंगे 3x, यहां पर लिखेंगे पुट y is equals to 2 इन इक्वेशन कौन सी? सेकंड के अंदर पुट करवाना, तो ये जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 3x और प्लस 2, और y की जगह क्या लिखना है? क्योंकि जो वैल्यू आ चुकी क्या है, ये 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 7, ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं। 3x प्लस 2, ये y की जगह आपने क्या लिखना है? 2 लिखा, इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू, और ये इक्वेशन हमारी कौन सी है? सेकंड। तो सेकंड इसका रेफरेंस जरूर देते हैं ताकि पता चले। 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 7, 3x 7 माइनस 4, तो ये 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 1। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमें पता चल गया कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, तो हम इसे सेट सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्योंकि हम जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, तो ये x की जगह 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन के अंदर। जो हमें ये कह रहे थे कि इसको फाइंड करवाएं, तो हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। स्टूडेंट ये है